अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैं लाई हूँ आज आपके लिए दाल माश की ऐसी रेसिपी जो कि देखने में तो है ही लाजवाब, खाने में बड़ी ही डिलीशियस होगी। अगर आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे तो आप अपने घर में इसे हफ्ते में एक दफ़ा तो लाजमी बनाएंगे। रेसिपी बड़ी आसान है, ये तकरीबन 20 मिनट में तैयार हो जाती है। रमज़ान में इसे बनाएं, एज़ यूजुअल आप इसे घर में बनाएं तो सारे घर वाले इसे बड़ा ही पसंद करेंगे। जैसा कि आगे रमज़ान आने वाला है, अल्लाह पाक इस महीने के सदक़े सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दें और अल्लाह पाक सब के खानों में, सब के रिज़्क़ हलाल में बरकतें डालें और अल्लाह पाक कभी किसी को किसी का मोहताज ना करें। तो इस तरह के खाने अपने घर में बनाएं और सबके दिल जीत लें। रेसिपी मेरी बड़ी ही आसान होती हैं और बजट के मुताबिक होती हैं। आप रेसिपीज़ को लाजमी ट्राई किया करें। इससे आपको एक और अच्छी चीज़ जो है वो सीखने को मिलती है और आपके नॉलेज में भी इजाफ़ा होता है। तो चलें जी, चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने ले ली है दाल, जो कि है 1 कप। वो मैंने भिगो के 2-3 आवर पहले रख ली थी। ये मैंने दाल ली, ये मैंने भिगो के रखी हुई थी। 3 से 4 घंटे पहले आप भिगो लें। तो बाकी अदरक लहसुन का पेस्ट, सारी चीज़ें मैंने बना के पास रेडी करके रख ली थी। ये मैंने प्याज चॉप करके पैन में डाला है। अब हम इसमें घी डालेंगे। इस दाल में घी थोड़ा सा बाकी दाल से एक्स्ट्रा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर घी अगर दाल छोड़ेगी तो बड़ी ही मज़े की बनेगी। हमें इसके लिए एक अच्छी सी ग्रेवी तैयार करनी है। हमने प्याज को डार्क लाइट गोल्डन कर लेना है और इसमें अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड कर देना है। इसे हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। और अब हम इसमें 4 से 5 अदद जो है वो लाल मिर्च ऐड कर देंगे और हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा ऐड करके हम इस तड़के को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये दाल का तड़का है, आपने इसी तरह से लगाना है। अगर आपके पास ये मोटे वाली लाल मिर्च नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे हम अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी हम तब ऐड करेंगे जब हमारे लहसुन वगैरह की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और लहसुन को ज़्यादा जलाना नहीं है। मैं अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट इकट्ठा ही साथ ही डालती हूँ, तो मैं उसे बिल्कुल लाइट आंच पे पकने देती हूँ। तो हमने जो पील ऑफ किया हुआ टमाटर था एक, वो इसमें डाल दिया है और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें साल्ट डाल दिया है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने हल्दी डाल दिया और हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर और गरम मसाला हाफ़ टेबल स्पून और लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल के मैं इस मसाले को अच्छे तरीके से भून लूँगी। हमने इसे उस वक्त तक भूनना है जब तक टमाटर हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते। जितना अच्छा आपका मसाला भुना हुआ होगा उतनी ही टेस्टी आपकी हांडी होगी। मैं आपको हर एक रेसिपी में ये बात बताती हूँ कि हर रेसिपी की जान, हर खाने की जान जो है वो मसाला होता है। अगर आप उसे अच्छे तरीके से कुक करते हैं, मीडियम आंच पे कुक करते हैं, तो बड़ी ही मज़े की हांडी बनती है। आप जो भी बनाएंगे उसका जायका बड़ा ही भरपूर होगा। अब साथ साथ हम पानी ऐड करके अपने मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये देखें मसाला रेडी हो चुका था, तो अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। दाल को हमने 1.5-2 मिनट के लिए इसमें फ्राई कर लेना है। दाल डालते ही इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे, हम इसे थोड़ी देर के लिए इसमें फ्राई कर लेंगे। हाँ जी, दाल हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें ऑलमोस्ट 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे, क्योंकि दाल मैंने 3 से 4 घंटे पहले भिगो के रख दी थी, तो दाल ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुकी थी। तो हम 1.5 गिलास पानी में मीडियम टू लो आंच पे इसे कुक करेंगे और मैं साथ थोड़ा सा इसमें चिकन पाउडर ऐड करूँगी, जिसके साथ इसका टेस्ट बड़ा ही अच्छा आएगा और ये दाल बड़ी ही अच्छी रेडी होगी। बिल्कुल मीडियम आंच पे इसे
लो आंच पे पकाएं और इस टाइम पे आके अपना नमक वगैरह सेट कर लें। मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया। दाल हमारी हाफ़ से ज़्यादा कुक हो चुकी है, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा और इसे दम वाली आंच पे पकाना है। मैं बिल्कुल लो आंच पे इसे दम पे रख दूँगी और लिड के होल को बंद कर दूँगी ताकि ये दम पे रेडी हो जाए। तेज़ आंच पे इसे बिल्कुल भी नहीं पकाना। ये चंद मिनटों में तैयार होने वाली दाल है। ये ढाबे से भी ज़्यादा मज़े की बनेगी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो। दम पे 5 से 7 मिनट मैंने रख दिया इसको, ताकि जो थोड़ी बहुत इसमें कसर है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। इस दाल की सबसे बड़ी एहतियात ये है कि इसे आपने फुल गलाना नहीं है। आपने इसमें थोड़ी सी कसर रखनी है ताकि दाल हमारी मिक्स ना हो जाए, वो फिर अच्छे तरीके से नहीं बनती। ये देखिए आपने इस टाइम पे आके दाल को चेक कर लेना है। ये देखें ये हमारी दाल बिल्कुल अच्छे तरीके से बन चुकी है, लेकिन इतनी नहीं गली हुई कि चमचा चलाने से ही आपस में मिक्स हो जाए। दाल हमारी बन के बिल्कुल हम एक बाउल में सर्व कर लेंगे। दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो जनाब अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और अच्छा सा प्यारा सा एक कमेंट कर दें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।